हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @ABT ट्रांसफर। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे कि BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंसी आई है उसका फॉर्म हमें किस तरीके से फिल करना है और फॉर्म फिल करते वक्त हमें किन किन डॉक्यूमेंट को लगाना है। अक्सर ऑफलाइन फॉर्म लोगों का रिजेक्ट हो जाता है, तो हमें फॉर्म भरते वक्त क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहला पॉइंट इसमें खास करके दिया गया है, ऑल एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन A4 साइज 75 GSM बॉन्ड पेपर। तो सबसे मेन पॉइंट हमारा यही रहेगा कि हमको A4 साइज का 75 GSM बॉन्ड का पेपर ही यूज करना है। उसके बाद जो पहला है नेम ऑफ द पोस्ट, उसमें आपको जो जिस पोस्ट से आप हम अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का नाम डाल दें। दूसरे में उस पोस्ट का कोड नंबर कितना है जो आपको नोटिफिकेशन में दिया गया है, कोड नंबर। और तीसरा ऑलरेडी भरा हुआ ही है, GREF सेंटर पुणे। चौथे नंबर में आपको अपनी कैटेगरी फिल करनी है, आप किस कैटेगरी से हैं, SC OBC जनरल ST, या अगर आप BRO में पहले से काम कर रहे हैं या आपका घर से कोई भी व्यक्ति BRO में काम कर रहा है तो आप ग्रीफ वाले पर चयन करेंगे। अगर आप आर्मी में हैं तो ग्रीफ, अगर आप BRO में पहले से लेबर हैं तो CPL, अगर आप विकलांग हैं तो PWBD। चलिए पांचवें ऑप्शन में मैं आपको बताऊं, इसमें अगर आप एक्स सर्विसमैन के पुत्र हैं तो यस कर देंगे, अन्यथा नो कर देंगे। बी में दिया गया है, आपके घर से कोई भी व्यक्ति रिटायर्ड है BRO से तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। सी में दिया गया आपके घर से कोई भी व्यक्ति आर्मी में है या आपका भाई तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। डी में दिया गया है आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर आप BRO में लेबर हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर आपके पास स्पोर्टमैन का किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, यूनिवर्सिटी लेवल का या फिर स्टेट लेवल का, तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। उसके बाद इसमें दिया गया है नोट्स, इफ यस फॉर एबव कूल 5H राइट 1 फॉर स्टेट लेवल एंड एबव 2 फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड 3 फॉर यूनिवर्सिटी लेवल। अगर आप स्पोर्ट में स्टेट लेवल के प्लेयर हैं तो 1 नंबर फिल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं तो 2 नंबर फिल करेंगे, अगर यूनिवर्सिटी लेवल के हैं तो 3 नंबर फिल कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति BRO में काम कर रहा है या गवर्नमेंट सर्विस है तो आप 6 बार भरेंगे, अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट है तो यहाँ पर डैश लगा देंगे। उसके बाद 7वें में आपको अपना नंबर फिल करने हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो नोटिफिकेशन में दिया गया आप पढ़ लें। जैसे कि किसी के पास NCC का B सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर दिए जाएंगे, C सर्टिफिकेट है तो 10, जो भी दिया गया है आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो अगर आपके हाई स्कूल में 75 हैं तो 75 यहाँ पर लिख दें, और आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा वहाँ पर नंबर दिए गए हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पर नंबर भर दें। अगर आप उनमें से किसी भी चीज़ में एलिजिबल नहीं है तो जीरो रहने दें। 8वें में मैं आपको बताऊं, अगर आप EWS कम्युनिटी से आते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। 9वीं में आपको अपना नेम फिल करना है, कैपिटल लेटर में 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग नेम फिल करना है। 10वीं में आपको अपना फादर नेम फिल करना है 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। और 11वीं में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। 12 में आपको अपना एड्रेस फिल करना है, यहाँ पर आपको अपना स्टेट फिल करेंगे और एरिया पिन कोड। 13वीं में आपको बताऊं, जैसे कुछ लोग ऑफिस में काम करते हैं, कुछ घर पर ही काम करते हैं, या कुछ लोगों का एड्रेस 2 जगह रहते हैं, तो आप पहले 12 में परमानेंट एड्रेस डालेंगे और 13वीं में टेम्परेरी। अगर आप एक ही जगह पर रह रहे हैं तो दोनों में सेम एड्रेस फिल करेंगे। 14वीं में आपको बताऊं, आपने जो फीस काटी है उस बैंक का नाम, ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस नंबर फिल करना है, ट्रांजैक्शन डेट, और कितना अमाउंट, सबका 50 रुपये ही कट रहा है तो 50 यहाँ पर फिल करेंगे। 15 में मैं आपको बताऊं, इसमें आपको 10th की अपनी क्वालिफिकेशन फिल करनी है और 12th की और ITI की, आपके पास जो भी हाईएस्ट एजुकेशन है उसकी आपको इस वाले में अपनी क्वालिफिकेशन फिल करनी है। इसमें आपको अपनी ईयर ऑफ पासिंग, किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से किया था वो इस कॉलम में फिल करेंगे। आपके पास किस सब्जेक्ट थी, जैसे मैथ, बायो या इलेक्ट्रीशियन ITI जिस किसी भी ट्रेड से की हो। आपके कितने नंबर आए थे, जैसे फॉर एग्जांपल 600 में से 399 आए थे तो यहाँ पर आपको 600 और यहाँ पर 399 फिल करने होंगे। आपकी कितनी परसेंटेज बनी थी वो फिल करनी होगी।
और यहाँ पर आपके पास कोई भी आपने हाईएस्ट साइट का एग्जाम पास किया है तो उसकी डिटेल फिल करनी है, अगर नहीं पास किया तो आप इसको खाली छोड़ दें। 16 में आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल फिल करनी है, ये ओनली उनके लिए है जो ड्राइवर की वैकेंसी आई थी, वो अपनी इसमें डिटेल फिल कर सकते हैं। जैसे जिनके पास लर्निंग, पहले उन्हें लर्निंग मोटर ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल फिल करनी है, फिर हैवी मोटर ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल फिल करनी है। 17 में आपको अपना कंपनी का एक्सपीरियंस फिल करना है, आपने किस कंपनी में काम किया था, कब से कब तक काम किया था, तो आपको सबसे पहले ऑप्शन में आपको अपनी कंपनी का नाम डालना है, कब से या कब तक काम किया था, और इसमें आपको डालना है नेचर ऑफ वर्क डन, यहाँ पर आप गुड फिल कर दें, और आपकी मंथली सैलरी कितनी थी, आपने परमानेंट काम किया था या फिर टेम्परेरी, तो वो डिटेल आपको फिल करनी है। और 18वां ऑप्शन ओनली उन्हीं कैंडिडेट के लिए जो बीआरओ में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे हैं। अगर आप काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, तो यहाँ पर आप किस यूनिट से काम कर रहे हैं और कब से कब तक काम किया, कितने महीने काम किया, कितने साल काम किया, इसमें आपको किस ट्रेड से काम किया, और आपका प्रेजेंट स्टेटस क्या है वो इसमें फिल करना है। 19वें में आपको बताऊं, आपको अपना नंबर फिल करना है जो आधार से लिंक हो। आपका कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई नंबर खो गया है, आपसे बात नहीं हो पा रही है बीआरओ के ऑफिसर की, तो वो आपके अल्टरनेट मोबाइल नंबर पर कॉल करेगा, तो यहाँ पर आपको अपना दूसरा मोबाइल नंबर फिल करना है। और यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर अटैच करना है, जो आधार कार्ड का यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल करना है, जो भी आपका आधार नंबर हो। 21वें में आपको अपनी जीमेल आईडी फिल करनी है, वो भी आपको अपनी जीमेल आईडी स्मॉल लेटर की बजाय कैपिटल लेटर में फिल करनी है। और 22वें में मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन है, आपको यहाँ पर आपका प्लेस, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, कुछ भी भरना है, आप जहाँ के निवासी हैं वो भी डाल सकते हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर जिस दिन आपने फॉर्म फिल किया उस दिन की आप डेट फिल कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको डेढ़े हाथ का अंगूठा लगाना है, लेफ्ट हैंड थंब, और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। ये बीआरओ ने पहले से ही खास तौर पर बोल रखा है कि आपको अपना थंब और सिग्नेचर बहुत ही क्लियर करने हैं, जिससे कि फॉर्म जांच करने में आसानी हो सके। अगर आप कुछ भी गलत सिग्नेचर या थंब लगा देते हैं तो आपका फॉर्म इमीडिएट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, ये एडमिट कार्ड की डिटेल है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ये फॉर ऑफिस के लिए है। इसमें आपको अपना फोटो लगाना है, इस वाले में फोटो लगाना है, आपको अपना फोटो लगाना है इसमें। और यहाँ पर आपको अपना नेम फिल करना है, यहाँ पर आपको अपना पिताजी का नेम फिल करना है। हाउस नंबर आपको पता नहीं है तो आप यहाँ पर 0 भी डाल सकते हैं। आपको अपना गांव डालना है, विलेज। उसके बाद आपकी जो भी पोस्ट ऑफिस पड़ती है वो पोस्ट ऑफिस डालेंगे, आपकी तहसील क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, और आपका स्टेट क्या है, आपकी एरिया का पिन कोड क्या है। उसके बाद आधार नंबर फिल करेंगे इस वाले ऑप्शन पर, और आपको यहाँ पर अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर डालना है जो एडमिट कार्ड लौट कर आए तब वो डाकिया आपसे संपर्क कर सके। इस वाले में आपको बताऊं, अपना सिग्नेचर करना है, और लेफ्ट डेढ़ हाथ का और लेफ्ट और डेढ़ा एक ही होता है, वो इसमें आपको थंब लगाना है। उसके बाद आपने किस ट्रेड के लिए अप्लाई किया है वो डालेंगे। इसमें मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग बता रहे हैं कुछ बनना है, लेकिन मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि इस पेज नंबर 5 में आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। ये आपके एग्जाम टाइम पर फिल किया जाएगा, आपके एग्जाम टाइम पर यहाँ पर सिग्नेचर होंगे, और एग्जाम टाइम पर ही आपका थंब लगेगा। तो आपका फॉर्म भर चुका है, और आप अपना इस फॉर्म को लिफाफे में पैक करके बीआरओ के ऑफिस में भेज सकते हैं, जो एड्रेस आपका फॉर्म के लिंक में दिया गया है।